भारतीयों के मालदीव से दूरी बना लेने के बाद से चीन परस्त मुइज़्ज़ू सरकार की अकड़ ठिकाने आ गई है। यही वजह है कि मालदीव के विदेश मंत्री इब्राहिम फैसल भारतीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 6 दिनों के भारत दौरे पर हैं। इसमें वो दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में वेलकम इंडिया के तहत रोड शो आयोजित कर रहे हैं। साथ ही राजनेताओं से लेकर फिल्म और कला जगत की हस्तियों से मुलाकात भी कर रहे हैं। इस अभियान को मालदीव मार्केटिंग एंड पब्लिक रिलेशंस कॉर्पोरेशन ने शुरू किया है, जिसका उद्देश्य मालदीव के पर्यटन बाजार में भारत की वापसी कराना है। मालदीव की कोशिश भारत को एक बार फिर से टॉप पर लाने की है, ताकि भारतीय फिर से मालदीव को अपनी फेवरेट डेस्टिनेशन टूरिस्ट जगह चुने। MMPRC के डायरेक्टर इब्राहिम श्यूरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, वर्तमान में संख्या के आधार पर टॉप 10 विदेशी टूरिस्ट की सूची में भारत 6वें स्थान पर है। इस साल सबसे ज्यादा चीनी टूरिस्ट मालदीव पहुंचे। उन्होंने बताया कि मालदीव के टूरिस्ट इंडस्ट्री में कई सालों से भारत का विशेष योगदान रहा है। कोविड महामारी के दौर में भारत ने अहम भूमिका निभाई थी। दिलचस्प बात यह है कि मालदीव जाने वाले टूरिस्ट में पिछले कई सालों तक भारतीय पहले नंबर पर होते थे, लेकिन इस साल ये संख्या बहुत तेजी से कम हुई है। आपको याद हो तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरे पर मालदीव की मंत्री ने कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद मालदीव और भारत के बीच रिश्तों में खटास आई थी। वहीं भारतीयों का जमकर मालदीव पर गुस्सा फूटा था। सोशल मीडिया पर भारतीयों ने जमकर इस बात का प्रचार किया कि अब से वो मालदीव नहीं जाएंगे, और भारतीयों की कसम के बाद ये नतीजा हुआ कि मालदीव में भारतीय टूरिस्ट की संख्या तेजी से गिर गई। दरअसल 30 जुलाई 2024 तक कुल 71,381 भारतीय मालदीव की यात्रा कर चुके हैं। मालदीव के कुल टूरिस्ट बाजार का ये 6% है। श्यूरी को उम्मीद है कि रोड शो जैसी गतिविधियों के जरिए इस आंकड़े को और भारत फिर से टॉप 3 में शामिल होगा। उन्होंने भारत को मालदीव के टूरिस्ट इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण मार्केट बताया है। उन्होंने कहा कि रणनीतिक अभियानों के जरिए मालदीव को साल भर के गंतव्य के तौर पर स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि भारत और मालदीव के बीच 5 एयरलाइंस सीधी उड़ान भर रही हैं, जो साप्ताहिक तौर से कई उड़ानें संचालित करती हैं। इसके साथ ही भारत के दूसरे शहरों से भी अतिरिक्त सीधी उड़ान शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले साल मोहम्मद मुइज़्ज़ू के राष्ट्रपति बनने के बाद मालदीव और भारत के रिश्तों में तनाव आ गया था। इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्षद्वीप दौरा करने के बाद मुइज़्ज़ू के मंत्रियों ने अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में भारतीयों ने मालदीव के बहिष्कार का ऐलान किया था। तनाव का असर मालदीव की टूरिस्ट इंडस्ट्री पर पड़ा, जिसमें भारतीय पर्यटकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।